हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बयान सामने आया है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव से पहले किसी नए गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ ही आगे बढ़ेगी और किसी तीसरे विकल्प पर विचार नहीं किया जा रहा है। ये बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में विपक्षी दलों के बीच नए समीकरणों की चर्चा तेज हो रही थी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता संगठन को मजबूत करना और जनता के मुद्दों को उठाना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले से आगामी चुनाव में रणनीति और भी स्पष्ट हो जाएगी। और वहीं मथुरा के वृंदावन में नाव हादसे के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाविक और ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। ये हादसा हाल ही में हुआ था, जिसमें नाव पलटने से कई लोग नदी में गिर गए थे और अफरा तफरी का माहौल बन गया था। जांच में सामने आया कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था और क्षमता से अधिक लोगों को नाव में बैठाया गया था। घटना के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। स्थानीय लोगों ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और कड़ी निगरानी की मांग की है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सहारनपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां ओवरटेक करने के दौरान बस और अन्य वाहन की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तेज गति और लापरवाही इस हादसे का मुख्य कारण मानी जा रही है। घटना के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन की आवश्यकता को उजागर कर दिया है। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश सरकार की अभ्युदय योजना से जुड़ी प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां कई छात्राओं ने बड़ी सफलता हासिल की है। इन छात्राओं ने इस योजना के तहत मुफ्त कोचिंग पाकर यूपीपीएससी परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर जैसे पद हासिल किए हैं। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद देने के लिए शुरू की गई थी। इनकी सफलता ने ये साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सरकार ने भी इन छात्राओं की उपलब्धि को सराहा है और इसे योजना की सफलता बताया है। देखिए दोस्तों, एक तो आने वाले सप्ताह में शेयर बाजार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां अंबेडकर जयंती के अवसर पर बाजार बंद रहेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में उस दिन ट्रेडिंग नहीं होगी। यह अवकाश 14 अप्रैल को रहेगा, जिससे निवेशकों को अपने लेन देन की योजना पहले से बनानी होगी। हर साल अंबेडकर जयंती पर बाजार में छुट्टी रहती है और यह एक निर्धारित अवकाश होता है। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे अपने जरूरी काम समय रहते निपटा लें ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक गांव का नाम बदलने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मियानपुर गांव का नाम अब रविंद्र नगर करने की घोषणा की है। ये घोषणा 11 अप्रैल को की गई, जिसमें स्थानीय लोगों की भावनाओं और मांग को ध्यान में रखा गया है। बताया जा रहा है कि यह नाम परिवर्तन एक शहीद की स्मृति में किया जा रहा है, जिससे गांव को नई पहचान मिलेगी। इस फैसले के बाद प्रशासनिक स्तर पर सभी जरूरी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। स्थानीय निवासियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे सम्मान का प्रतीक बताया है। और वहीं गोरखपुर में कचरे से ईंधन बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की जा रही है, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। इस योजना के तहत रेफ्यूज डराइव फ्यूल यानी आरडीएफ तैयार किया जाएगा, जिसे उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। शहर में बढ़ते कचरे और प्रदूषण की समस्या को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। प्रशासन का मानना है कि इससे न केवल कचरे का सही प्रबंधन होगा, बल्कि पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। इस परियोजना को लेकर एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जिससे इसे जल्द लागू किया जा सके। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजे गए हैं। इन पत्रों में कर्मचारियों ने महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए डीए बढ़ाने की मांग की है। सरकार पहले भी समय समय पर महंगाई भत्ते में वृद्धि करती रही है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलती है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले भारतीय रेलवे को लेकर एक बड़ी और भविष्य से जुड़ी खबर सामने आई है, जिसमें हाइड्रोजन और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की तैयारी तेज हो गई है। रेलवे विभाग देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की दिशा में काम कर रहा है, जो पर्यावरण के अनुकूल होगी। इसके साथ ही लंबी दूरी के यात्रियों के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें भी जल्द शुरू की जा सकती हैं। ये पहल आधुनिक तकनीक और बेहतर सुविधाओं के साथ यात्रा अनुभव को और आरामदायक बनाने के लिए की जा रही है। रेलवे के इस कदम से देश के परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बसों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां जल्द ही अयोध्या, वाराणसी और बलिया के लिए ई बस सेवा शुरू की जाएगी। ये पहल प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की जा रही है। सरकार पहले से ही प्रदेश के कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चला रही है और अब इसका विस्तार किया जा रहा है।
इन बसों के शुरू होने से यात्रियों को सस्ता, सुविधाजनक और साफ सुथरा सफर मिलेगा। इस योजना को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं और जल्द ही लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। देश के कई राज्यों में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, जहां 12 अप्रैल को अगले 16 घंटों के भीतर तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और पंजाब समेत 13 राज्यों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बीते कुछ दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, जिसके बाद ये बदलाव और तेज हो गया है। आसमान में बादल छाने और गरज चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी दी गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहें और सावधानी बरतें। और वहीं दिल्ली में डबल डेकर बसें एक बार फिर चर्चा में हैं, जहां पर्यटकों के बीच ये खास आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। देखो मेरी दिल्ली पहल के तहत इन बसों को नए रूट पर चलाया जा रहा है, जिससे शहर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। विदेशी पर्यटक भी इस सेवा को काफी पसंद कर रहे हैं और दिल्ली की खूबसूरती को नए अंदाज में देख पा रहे हैं। पहले भी इस तरह की बस सेवा चलाई गई थी, जिसे लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला था। अब इसे और बेहतर बनाकर दोबारा शुरू किया गया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चलिए अगला अपडेट देखिए। संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा है। यह मुलाकात महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर हुई, जहां दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद इस तरह की मुलाकातें लोकतंत्र की मर्यादा को दर्शाती हैं। इस मौके पर कई अन्य नेता भी मौजूद थे और सभी ने फुले जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये दृश्य सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं। और एक और बड़ा अपडेट, मुजफ्फरनगर में एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस मेले के जरिए करीब 25,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकार लगातार इस तरह के प्रयास कर रही है। इससे पहले भी कई जिलों में रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिनसे हजारों युवाओं को नौकरी मिली है। इस आयोजन से स्थानीय युवाओं को सीधे कंपनियों से जुड़ने का मौका मिलेगा और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखिए। दोस्तों, भारत के चावल निर्यात को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धविराम के बाद निर्यात में तेजी देखी गई है। थोक बाजार में चावल की कीमतों में करीब 7% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले कुछ समय से वैश्विक परिस्थितियों के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा था, लेकिन अब स्थिति में सुधार दिख रहा है। निर्यात बढ़ने से किसानों और व्यापारियों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में कीमतों और मांग दोनों में और बढ़ोतरी हो सकती है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले देश की राजनीति में समान नागरिक संहिता को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने इसे लागू करने की दिशा में अपनी रणनीति और मजबूत कर दी है। बताया जा रहा है कि यह पार्टी का लंबे समय से चला आ रहा एजेंडा रहा है, जिस पर अब तेजी से काम किया जा रहा है। कई राज्यों में इसको लेकर पहले ही पहल हो चुकी है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की तैयारी देखी जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। आने वाले समय में इस मुद्दे पर और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिससे राजनीतिक माहौल भी प्रभावित होगा। देखिए दोस्तों, एक तो एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां देश में करीब 60% गैस की खपत अब घरेलू उत्पादन से पूरी की जा रही है। इससे आयात पर निर्भरता कम हो रही है और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है, जिसका असर अब दिखने लगा है। इस कदम से उपभोक्ताओं को स्थिर कीमतों का लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, शामली जिले में 2 विद्युत सखियों ने शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए एक साल में करीब 18 लाख रुपए की कमाई की है। ये महिलाएं घर घर जाकर बिजली बिल जमा कराने और जागरूकता फैलाने का काम करती हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इनकी मेहनत और लगन ने ये साबित कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार के अच्छे अवसर बन रहे हैं। इनकी सफलता से अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिल रही है और योजना को मजबूती मिल रही है। और वहीं मुरादाबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां जूना अखाड़ा से जुड़े महंत विवाद में एक आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि सज्जन गिरी नाम का व्यक्ति स्कॉर्पियो गाड़ी से मौके से भाग निकला। यह मामला पहले से ही विवादों में रहा है और इसमें कई पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जांच जारी है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, संत कबीर नगर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्ट्रेट के 38 कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। यह फैसला कार्य प्रणाली को सुधारने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। पिछले कुछ समय से कार्यालय में कामकाज को लेकर शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। अधिकारियों का कहना है कि इससे व्यवस्था में सुधार होगा और कार्यों में तेजी आएगी। इस कार्रवाई से अन्य विभागों में भी अनुशासन बनाए रखने का संदेश गया है।